गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर अपना बहुपद चल रहा है, उसका छठा दिन है और प्रश्नावली नंबर 3.5। टॉपिक अपना है विविक्तीकरण। विविक्तीकरण होता क्या है वो देखो। जो सीधा फॉर्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, यहाँ जो ये वैल्यू है रूट के अंदर वाली वैल्यू, यही अपना विविक्तीकरण होती है। इसको शो करते हैं डी से, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस d की वैल्यूज पे ना जो बहुपद की मानक समीकरण है fx बराबर ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसके दो मूल आएंगे, दो मूल या शून्य, एक ही बात है, दोनों एक ही तरीके से निकालते हैं हमने। ठीक है, दो मूल या शून्य आएंगे। अब ये जो मूल या शून्य है, मूल की बात होगी। ठीक है, जो मूल है ये किस टाइप की है, इनकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, काल्पनिक है, कैसे है, तो वो मान सारे उनकी प्रकृति जो है वो इस विविक्ति के डी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका मान 0 आ जाए, इसका मान क्या आ जाए 0 आ जाए, तो जो मूल होंगे, मूल जो है वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। एक तो वास्तविक होंगे, ठीक है, और दूसरा समान रहेंगे। दोनों क्या होंगे, एक जैसी होंगे। अगर एक मूल 5 है तो दूसरा भी 5 ही होगा। ठीक है, अब देखो इसको समझो कैसे। ये 0 हो गया, ये 0 मतलब ऊपर मान खत्म, प्लस माइनस अपने रखेंगे। जब 0 हो गया तो उसको प्लस माइनस रखेंगे, मतलब अपने को एक ही मान आएगा, ये माइनस b/2a, और b/2a माइनस क्या है प्लस क्या है, लेकिन है तो ये वास्तविक मान। काल्पनिक मतलब जो वैल्यू रूट के अंदर माइनस की हो, माइनस का जगह ये है कोई संख्या है, रूट में माइनस हो, उसको अपने काल्पनिक बोलते हैं। इसको लिखते हैं आइटा रूट a से लिखते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या होती है वो। b स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 हो गया, 0 हो गया तो ये खत्म हो गया। यहाँ से बचा क्या, माइनस b/2a, x के मान माइनस b/2a, x बराबर माइनस b/2a। सिर्फ एक ही मान है, प्लस माइनस रखेंगे तो दो मान आते हैं, दो मान तो आ ही नहीं रहे, तो मतलब कि जो अपने मूल है वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, काल्पनिक मतलब कि रूट के अंदर माइनस का मान है ही नहीं, 0 ये तो खत्म ही हो गया, तो फिर वो क्या होगा, वास्तविक मान होगा। ठीक है, मूल जो है, मूलों की प्रकृति, मैं लिख देता हूं, मूल की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक है, कैसे d का मान, d की वैल्यू से मूलों की प्रकृति पता लगती है। दूसरा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हल करेंगे। ठीक है, अगर इसका मान बड़ा है 0 से, कैसा है 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, देखो 0 से बड़ा मतलब कि रूट के अंदर कोई वैल्यू आएगी वो प्लस की आएगी। 0 से बड़ी वैल्यू तो प्लस की होती है ना, मतलब रूट में कोई ना कोई मान आएगा, कोई ना कोई मान आएगा तो उसका कोई वैल्यू आएगी, तो उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में करेंगे। ठीक है, ये मान 0 से बड़ा है मतलब कि माइनस में नहीं है, माइनस में नहीं है तो फिर हमने इस रूट का मान निकाल सकते हैं। उसका मान निकालने के बाद उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे तो अपने पास दो मान आएंगे ना। ठीक है, माइनस में नहीं है तो वो कौन सा हो गया, वास्तविक ही हुआ, वास्तविक ही हुआ। तो माइनस होता है, यहाँ माइनस तो काल्पनिक होता है, माइनस तो है तो वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक हो गया, और दूसरा दोनों मान आएंगे, एक बार प्लस रखेंगे तो अलग मान आएगा, माइनस रखेंगे तो अलग मान आएगा, कौन सा एस मान मानेंगे, एस मानेंगे। ठीक है, आएगा समझ में, क्वेश्चन करेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट इसका, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। d का मान जो है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान 0 से कम, 0 से कम, 0 से कम मतलब कि ये माइनस में, माइनस मतलब ये काल्पनिक, माइनस वाली वैल्यू रूट में माइनस की वैल्यू काल्पनिक होती है। ठीक है, उससे कोई मान नहीं होता, काल्पनिक होता है उसको काल्पनिक बोलते हैं। मान तो चलो रूट का आ जाए, रूट संख्या का आ जाए, माइनस रूट का रूट होता ही है, इसको आइडिया से लिखते हैं। ठीक है, उसको बोले जाते हैं काल्पनिक मान। तो प्लस माइनस लिखेंगे तो भी दोनों मान अलग अलग आएंगे और आएगा कौन सा, काल्पनिक। तो मान मूलों की प्रकृति कैसी, काल्पनिक हुई, काल्पनिक हुई, और दूसरा एस मान हुई, एस मान का मतलब भिन्न हुई, समान का मतलब एक जैसे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे उससे ज्यादा पढ़ते। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 2x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ था, हाँ क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो इसकी तुलना करो बहुपदीय मानक समीकरण से। मानक समीकरण क्या होती है, fx बराबर ax की स्क्वायर प्लस
bx प्लस c, ये बहुपद की मानक समीकरण होती है। इससे तुलना करने पर बहुपद की दी गई समीकरण की बहुपद की मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a बराबर कितना आएगा, देखो मैं हिंदी लिख नहीं रहा पूरा, ठीक है, बता रहा हूँ कि वो क्या है। इससे तुलना करेंगे, a का मान कितना आएगा 2 आएगा, b का मान कितना आएगा 3 आएगा और c का मान 4 आएगा, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, मूलों की प्रकृति चेक करनी है कि इस इक्वेशन के जो मूल आएंगे, अपने जिनको शून्य बोल रहे थे उन्हीं को ही अपने मूल बोलेंगे। आंसर दोनों एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। शून्य का मतलब और मूल का मतलब सेम ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इससे अपने मान निकालेंगे किसका, d का, क्यों, क्योंकि अपने को मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि वो मूल है कैसे, काल्पनिक है, वास्तविक है, समान है, असमान है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, किसकी जरूरत पड़ेगी, विभक्ति कर की, विभक्ति कर, ठीक है। विभक्ति कर क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, ये d होता है। अपने मान निकालते हैं d बराबर, d का मान निकालो, b² d का मान कितना है 3 माइनस 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, ठीक है। 3 सरलो होती है माइनस में 4 का 2 से मतलब 8 3 24, ठीक है। कितना आ गया, इसको करेंगे माइनस का 15, कितना आ गया माइनस का 15 और 24 होते हैं, ठीक है। और माइनस क्यों है, क्योंकि 24 जो है वो बड़ी संख्या है और उसके आगे उसका जो सिंबल है वो माइनस है, तो माइनस का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस का रिजल्ट आता है। d का मान आ गया माइनस में, इनमें से कौन सा मान माइनस का शो करता है, माइनस मतलब 0 से कम, 0 से कम ये है, ये 0 से कम है, तो मतलब d के मूल कैसे हैं, काल्पनिक और असमान है। मूल कैसे हैं, काल्पनिक और असमान है, ठीक है, काल्पनिक और असमान। इसको एक बार और देख लो, जो विभक्तिकर है d बराबर b² माइनस 4c, d क्या होता है, बहुपद fx की जो मानक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, x का गुणांक b, x² गुणांक a और कांस्टेंट c, ठीक है, b² माइनस 4ac मान रखें। इससे अपने पता चलेगी मूलों की प्रकृति कि वास्तविक है, समान है, असमान है या काल्पनिक है, ठीक है। इसकी 3 कंडीशन है, या तो इसका मान 0 के बराबर है, या 0 से बड़ा है, या 0 से छोटा है। 3 कंडीशन लिख लिया हमने। जब 0 के बराबर होगा तो ये वाला सिस्टम जो क्वेश्चन है इसका, जो अपने श्रीधराचार्य फॉर्मूले से मान निकालते हैं ना, ये वाला जो है स्टेप, ये पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो 0 का 0 ही होता है। ये खत्म हो जाएगा, -3.2 ही बचा, ये वैल्यू बिल्कुल एक ही मान देगी, अपने को मूल 2 मिलेंगे क्योंकि बहुपद द्विघात क्या है 2 होंगे, मतलब कि दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और रूट में तो माइनस रूट तो आया ही, वो वास्तविक होंगे और समान होंगे। इसके बाद हो सकता है इसका मान 0 से बढ़ा दे, 0 से बढ़ाएगा तो फिर वो दोनों अलग अलग होंगे, मतलब इसका कोई ना कोई वैल्यू आएगी, प्लस माइनस में रखेंगे। जब यहाँ कोई वैल्यू है तो उसको प्लस माइनस रखेंगे, दोनों अलग अलग मान आएंगे, तो चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो, दोनों में एस मान आएगा। वास्तविक कब आएंगे, जब 0 से बड़ा होगा क्योंकि प्लस का मान आएगा। काल्पनिक कब आएंगे, जब 0 से छोटा क्योंकि रूट में माइनस का मान आएगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लो और एक क्वेश्चन और करते हैं। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, सी का मान यहाँ 3 रखे ना, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। p² 3 4 रहा, a का मान b² मान 4ac, a का मान रखा 2 और c का मान रखा 3, ठीक है। चलो मैं अगले चलते हैं, टॉपिक करना आगे का। टॉपिक तो नहीं है, इसमें क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन तो सारे आपके बुक से ही हैं, मिल जाएंगे, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। करना क्या है अपने को, मूलों की प्रकृति चेक करनी है, ठीक है, और दूसरा मूल भी ज्ञात करना है। दोनों काम करने हैं, मूलों की प्रकृति भी चेक करना है, मूल भी ज्ञात करना है।
मूलों की प्रकृति के लिए इस इक्वेशन की तुलना बहुपद की मानक समीकरण से करेंगे, ठीक है, वो लिखी हुई है, बार बार नहीं लिख रहा, बहुपद की मानक समीकरण से करेंगे। मानक समीकरण से करने के बाद a का मान कितना आएगा, देखो ax की स्क्वायर 3x की स्क्वायर, a का मान 3, a का मान कितना आ गया 3 आ गया, b का मान कितना आएगा -4√3 और c का मान कितना आएगा 4 आएगा। सबसे पहले मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, इसके लिए क्या आएगा b आएगा, b को बोले विभक्ति कर, b² - 4ac, ठीक है, मान निकालेंगे b² इसकी स्क्वायर -4√3 की होल स्क्वायर -4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4, ठीक है, 4 की स्क्वायर 16, √3 की स्क्वायर 3 तो 16 3 48, ठीक है, माइनस तो ये भी कितना होगा 12 12 चुके 48, 48 में 47 गए 0, d का मान किसके बराबर आ गया 0 आ गया, d जब 0 है तो मूल कैसे है, मूल वास्तविक और असमान है, सॉरी समान है, वास्तविक और समान है, असमान तो कब होगी जब वो वेक्टर देना होगा, जब b का मान 0 से बड़ा होगा, मूल वास्तविक है, ठीक है, और समान है, दोनों बिल्कुल सेम है, उदाहरण देखो कैसे आएंगे, मूल किससे निकालेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, क्योंकि देखो जब अपने क्वेश्चन बोल नहीं रहा तो कौन से फॉर्मूले से करना है, तो अपने श्रीधराचार्य सूत्र यूज कर सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर b² - 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, तो x बराबर सॉरी मिस्टेक हो गई -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2, ठीक है, b का मान ये रहा, दोनों का क्या मान देखो माइनस पहले से लिखा हुआ, b का मान भी पहले से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4√3, ठीक है, प्लस माइनस रूट में b² - 4ac, b² - 4ac की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ कितनी आ जाएगी 0 अपॉन में 2, a का मान कितना है, a का मान 3 है, इनटू में 3, x बराबर 4√3 प्लस माइनस 0 खत्म हो गया, बटे में कितना आ गया 6 आ गया, इसको या तो आप ऐसे लिख लो 2√3 2 क्यों रखेंगे वो भी पता लग जाएगा। अब देखो 2 से 4 कटेगा तो 2 है, ठीक है, कट गया, √3 से 3 कटेगा तो अपॉन में √3 रहेगा, कैसे कटेगा वो मैं फिर से बताता हूँ, पहले बताया हुआ है, देखो √3 इंटू √3 अपॉन में √3 है हमारा, ये √3 एक √3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा √3 बचेगा, ये जो है अपने 3 को लिख सकते हैं, 3 को 2 √3 इंटू √3 गुणा में लिख सकते हैं अपने, ठीक है, अपॉन में √3 है, यहाँ उल्टा है, अपॉन में 3 है, ऊपर √3 है, एक कट जाएगा √3 बच जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 2√3, अतः मूल बराबर देखो एक ही मान है ना, दूसरा तो आ ही नहीं सकता, प्लस माइनस में है ही नहीं, तो दोनों सेम है, अतः मूल बराबर 2/√3 2/√3, ये अपना आंसर है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, आप इसको देख लो तब तक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, चैप्टर आपका काफी लेंथी है वैसे तो, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको टॉपिक वाइज, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको खुद को प्रैक्टिस करने हैं। अब देखो क्वेश्चन है x² प्लस 5kx, x² प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल में 0, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है k के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, क्या नहीं है, क्या है मतलब वास्तविक नहीं है, अपने को गिवन है इसके मूल वास्तविक नहीं है, मूल जो है वास्तविक नहीं है, वास्तविक रहेंगे तो कौन से रहेंगे, तो सर काल्पनिक होंगे, कौन से रहेंगे काल्पनिक होंगे, काल्पनिक की कंडीशन क्या होती है लेस देन या ग्रेटर देन, तो लेस देन होती है, देखो चूंकि बहुपद के मूल वास्तविक नहीं है तो अपन लिख सकते हैं काल्पनिक है, काल्पनिक है तो d
क्या होगा, 0 से छोटा होगा ना, काल्पनिक तभी होगा जब डी का मान 0 छोटा मतलब माइनस में, माइनस मतलब रूट में माइनस में, रूट में जब माइनस आएगा तो वो काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डी का मान लेस देन 0 क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, सॉरी लेस देन 0। तुलना करो। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपने पहले की कर ली क्वेश्चन, तब मुझे पता है कि कैसे तुलना करनी है। b का मान क्या होगा, x का गुणांक होगा सर, तो 5k की होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या आएगा सर, x स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, 1 आएगा, इनटू में c या ब्रैकेट लगा के c लिख लो, c का मान कितना है 16। ठीक है, लेस देन 0। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर 25, k स्क्वायर माइनस 16 को 4 से गुणा करो 64 आ जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, अब ये जो 64 है अपने चाहे तो उधर भेज सकते हैं, लेकिन जब लेस देन ग्रेटर का निशान लगाओ तो ये वैसे नहीं कर सकते, अपने इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्या करेंगे, जो माइनस का 64 है इसको उधर भेज रहे हैं, मतलब कि यहाँ से माइनस 64 खत्म करना है, तो 64 को दोनों पक्षों में जोड़ दो, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो 25 k स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 64 प्लस में 64 लेस देन 64, दोनों तरफ जोड़ दें 64 64। अब ये 64 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 25 k स्क्वायर लेस देन 64। ठीक है, इतना आ गया। अपने k का मान निकालना है तो यहाँ 25 हटाना पड़ेगा, कब हटेगा, जब 25 का भाग आएगा, तो फिर से वही काम, दोनों पक्षों में 25 का भाग करने पर, जब 25 का भाग करेंगे तो 25 तो हट जाएगा और यहाँ का जाएगा 64 डिवाइड बाय 20, 25 का। ठीक है, अब k स्क्वायर है, स्क्वायर है रूट आएगा तो वो प्लस माइनस में आएंगे। ठीक है, तो k बराबर k लेस देन प्लस माइनस रूट में 64/25। ठीक है, तो k बराबर क्या आएगा, सॉरी k लेस देन आएगा, बराबर तो है ही अपने पास, प्लस माइनस 64 का रूट 8 और 25 का रूट 5, मतलब k का मान छोटा है किससे, 8/5 और वही प्लस माइनस की, तो आता है k का मान छोटा होगा 8/5 से तथा k का मान छोटा होगा -8/5 से। ठीक है, अब इसको चेंज करो, ये तो पॉजिटिव वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं, इसको चेंज करो। ठीक है, यहाँ से माइनस भी हटा सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। देखो k का मान 8/5 से भी छोटा है, ठीक है, और k का मान किससे छोटा आएगा, -8/5 से भी छोटा है, ये तो मान है, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो, चाहो तो आप इसको चेंज करके भी देख सकते हो, इसको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना ही बहुत है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। एक इक्वेशन लिखी है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a एक्स प्लस a माइनस b बराबर 0। बहुपद लिखा हुआ है क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है इतनी बात समीकरण है, लिखा हुआ है कि मूल वास्तविक व बराबर है, मूल क्या है, वास्तविक रियल और इक्वल है, वास्तविक और बराबर है। ठीक है, रियल और इक्वल है, तो सिद्ध कीजिए कि, तो अपने को सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है अपने को, देखो क्वेश्चन अपने को अब आगे करना है, अपने को इससे अपने सिद्ध करना है 2b बराबर a प्लस c, b का 2 गुना a प्लस c के बराबर है, ये अपने को सिद्ध करना है। देखो हल करेंगे कैसे, मूल क्या है, वास्तविक है और बराबर है। वास्तविक और बराबर कब होते हैं, वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब d क्या होता है, 0 होता है। देखो अब लिख लिखा, क्योंकि बहुपद के मूल वास्तविक में बराबर है अतः d बराबर 0, तो d जब 0 होगा तभी वास्तविक बराबर आएंगे, बराबर की कंडीशन d बराबर 0 है, वास्तविक होंगे। अब देखो d का मान 0 के बराबर आएगा, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। ठीक है, अपने तुलना करेंगे बहुपद की मानक समीकरण से इस समीकरण की और मान
क्या होता है सर, x का गुणा होता है, तो c माइनस a की होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। a का मान कितना है सर, x स्क्वायर का गुणा होता है b माइनस c, ठीक है। और c क्या होता है सर, अचर होता है, तो a माइनस b बराबर 0, ठीक है। अब इसमें होल स्क्वायर को ऊपर करेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस b का a माइनस b का सूत्र क्या होता है, a माइनस b की होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये यहां यूज करेंगे इन देखो, तो c की स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, और प्लस में a की स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो 4, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, इसको a माइनस b की होल स्क्वायर लगा दिया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, b का a से गुणा तो ab, ठीक है, b का b से गुणा तो माइनस b स्क्वायर, माइनस c का a से तो माइनस ac, माइनस माइनस प्लस c का b से cb बराबर में 0, ठीक है। अब देखो c स्क्वायर कहीं हो रहा है नहीं है, माइनस 2ac, ठीक है, प्लस में a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, प्लस में 4, चलो माइनस क्या है ना, माइनस आ गया, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4cb बराबर 0, ठीक है। देखो ac यहाँ 2 बारी है, यहाँ भी 2 बारी है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर बचा प्लस c स्क्वायर बचा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बचा, और क्या बचा, a स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, दोनों प्लस की हो गई, b स्क्वायर है, ये 4b स्क्वायर है प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो और क्या बचता है सर, माइनस का 2ac है और यहाँ प्लस का 4ac है, तो प्लस का 2ac हो गया, ठीक है, और माइनस का 4ab माइनस का 4ab, ठीक है, और माइनस का 4cb बराबर 0। जैसे ये फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर का, वैसे ही a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वही फॉर्मूला अपने यहाँ यूज करेंगे, अपने फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या बनेगा, देखो a स्क्वायर अकेला है, b स्क्वायर अकेला है, लेकिन यहाँ जो 4b स्क्वायर है उसको अपन लिखेंगे ना 2b की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a की स्क्वायर भी हो गई, b की स्क्वायर भी हो गई, और जो ये बच गया सॉरी c की स्क्वायर भी हो गई, और ये 4b स्क्वायर है इसको अपन 2b की होल स्क्वायर लिखेंगे। तो अपना जो a है वो तो a ही है, b जो है वो c है, और जो c है वो 2b है। देखो यहाँ 2ac तो प्लस का है, मतलब ये दोनों प्लस के हैं, लेकिन b जहां जहां आ रहा है वहां वैल्यू माइनस की है, b जहां है वो वैल्यू माइनस की है, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ जो है माइनस का 2b करेंगे, क्या करेंगे माइनस का 2b। देखो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे तुलना करके देखो, a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह चलो c स्क्वायर, मतलब b का मान c, और c स्क्वायर की जगह 4b स्क्वायर, तो c स्क्वायर है या तो वो 2b की होल स्क्वायर होगी या माइनस 2b की होल स्क्वायर होगी, ठीक है, क्योंकि जब दोनों की स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर ही आएगा। अब आगे चलते हैं, प्लस के फॉर्मूले में सारे प्लस की वैल्यू आती है, लेकिन जहां जहां b आ रहा है, जहां b आ रहा है वहां मान माइनस का आ रहा है, जहां a और c थे दोनों, मतलब अगर a और c कोई एक माइनस का होता, a और c में से कोई एक माइनस का होता, तो यहाँ भी माइनस आता, यहाँ भी माइनस आता, यहाँ भी माइनस आता, लेकिन a भी माइनस नहीं है और c भी माइनस नहीं है, तो ये बचा कौन सा सर, b बचा, तो वो ही माइनस का होगा। और देखो यहाँ 4 4 है और यहाँ 2 2 है, यहाँ 2 आ गया, मतलब इन दोनों के आगे कुछ भी नहीं है, 2 नहीं, यहाँ 2 यहाँ 4, तो मतलब कि b के जो अंतिम मान है उसमें 2 होगा,
ठीक है, तो होएगा रो भी माइनस का होगा, ये क्या बन जाएगा a प्लस सी माइनस 2b की होल स्क्वायर बन जाएगी बराबर में 0। ठीक है, a प्लस बी माइनस 2b की होल स्क्वायर बन जाएगी बराबर 0। अब देखो इसको जब ओपन करोगे ना उस फॉर्मूले से, इसको ओपन करके देख लेना सेम नहीं आएगा। अब किसी संख्या का वर्ग 0 है मतलब उस संख्या की क्या होगी 0 होगी, क्योंकि 0 की स्क्वायर ही 0 होती है, मतलब कि संख्या जो है किसके बराबर है 0 के बराबर है। a प्लस सी माइनस 2b बराबर 0। ठीक है, 2b को साइड भेज दो तो 2b बराबर 2b जाने तो प्लस का हो जाएगा और a प्लस सी, ये अपना जो क्वेश्चन बन रहा था सीधे करने को सीधा हो गया। ठीक है, इतनी चीजें लिख दी आपने, लास्ट में जब भी कोई चीज सीध करनी हो उसमें एक चीज लिखा जाता है यहाँ h भी लिखा जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये टॉपिक अपना, कौन टॉपिक विभक्ति कर का। ठीक है, कल अपन शुरू करेंगे अगला टॉपिक पेज 7। ठीक है, नया टॉपिक, चलिए।